जय मां शक्ति। तो भक्तों, आज बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बहुत से जो भगत हैं या जो मेरे जानने वाले हैं, वो सभी यही कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत कम वीडियो बनाते हो, बहुत कम वीडियो डालते हो, हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो उनको मैं ख़ास तौर से ये बता दूं कि YouTube पे मैं वीडियो बहुत कम इसीलिए डालता हूं क्योंकि हमें और भी बहुत से कार्य होते हैं। हमारी एक ट्रस्ट चल रही है, इंडियन स्पिरिचुअल एंड मोक्ष रिसर्च ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में हम शक्तियों पर कार्य करते हैं। कौन सी शक्ति होती है, वो किस तरीके से कार्य करती है, उसका क्या कार्य करने का तरीका है। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर मेडिसिन बनाते हैं और उनको पता होता है कि इस मेडिसिन को, इस दवाई को खाने से ये सर दर्द को ठीक करेगी या पेट दर्द को ठीक करेगी या हार्ट की बीमारी को ठीक करेगी, उसी प्रकार से ही इन शक्तियों से कैसे कार्य लेना है, वो क्या कार्य करती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, हम जो है इसी बारे के अंदर हम रिसर्च करते रहते हैं। और शक्तियाँ किस तरीके से कार्य करती हैं, कैसे प्रकट होती हैं, किस किस तरीके से उनसे कार्य लिया जा सकता है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और आगे जो हमारे भगत हैं या जो आ रहे इसी फील्ड के माध्यम में जो लोग हैं, उनको हम जानकारी देते हैं कि किस किस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। हमारे जितने भी भगत हैं या जो इस तांत्रिक फील्ड के अंदर हैं या पूजा पाठ की फील्ड के अंदर हैं, उनका बस सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन होता है कि गुरुजी ये शक्तियाँ प्रकट कैसे होती हैं, हम इनको कैसे देख सकते हैं। हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने कभी आज तक कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई। हम कैसे माने कि गुरुजी ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसका केवल इतना सा उत्तर है कि जो करेगा, जो देखेगा, वो मानेगा। जो करेगा नहीं, वो देखेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। क्योंकि जब आप इस फील्ड के अंदर आके अध्यात्म में मेहनत करते हैं, तभी आपको वो शक्तियाँ प्रकट होके सम्मुख होती हैं, आपसे बात करती हैं। अब हम किसी को कहें कि हम शक्तियों से बात करते हैं या शक्तियाँ हमें कुछ बताती हैं, तो कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने देखा नहीं, उसने महसूस नहीं किया, तो क्यों मानेगा। लेकिन इस फील्ड के अंदर, अध्यात्म के अंदर, जो कि उच्च श्रेणी के गुरु हैं, उन्होंने काफ़ी समय इस पूजा पाठ में, तपस्या में लगाया है। उन्होंने इन शक्तियों को प्रकट होते हुए देखा है, उन्हें पूरा अनुभव है, तभी वो इस बारे में आपको सही तरीके से जानकारी दे सकते हैं। हमें भी करीबन 20 साल से ऊपर हो गए हैं इसी लाइन के अंदर, अध्यात्म के अंदर। और अब जाके हमको कुछ अनुभव हुआ है जो कि हम आगे व्यक्तियों से शेयर करते हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे शक्तियाँ प्रकट होती हैं या इस तरीके से इनके ऐसे शक्तियों से कार्य होते हैं। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि भैया आप यहाँ पे कुआं खोदो और आपको पानी मिल जाएगा, आपको 50 फुट कुआं खोदना है, पानी मिल जाएगा, तो आप 50 फुट कुआं खोदेंगे। क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि 50 फुट खोदने पर ही यहाँ पर पानी मिलेगा। लेकिन जिसको ज्ञात नहीं है, वो 10 फुट कुआं खोदता है या 10 फुट गहरा गड्ढा खोदता है, तो कहता है जिसमें पानी नहीं है। इसी प्रकार से
ये सारी अनुभव की बात है कि जो इस फील्ड के अंदर है उसे अनुभव है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके सामने शक्ति प्रकट होगी। कोई व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल तक भी जाप करते हैं, और कईयों ने तो 5-5, 10-10 साल तक जाप कर लिए हैं, उनको भी कोई शक्ति आज तक प्रकट होकर सामने नहीं आई है। कुछ उनके पूर्व जन्मों के भी संस्कार होते हैं जिसके कारण कोई शक्ति उनको सामने प्रकट नहीं होती, और कुछ शक्तियों को इस बात का भी ज्ञात होता है कि यदि मैं इसके सामने प्रकट हो जाऊंगी तो ये इन शक्तियों का गलत उपयोग करेगा, जो कि आम व्यक्ति में को नुकसान होगा। इसलिए जितने भी जानकार लोग हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं। उनको पता होता है कि किस तरीके से क्या कार्य करने से कौन कौन सा कार्य होगा। कुछ किताबों में पढ़ा लिखा होता है, उन्होंने वह कुछ उनके गुरुओं द्वारा उनको अनुभव दिया जाता है कि इस तरीके से करने से ऐसा कार्य होगा। इसी ही तरीके से वो कार्य करते हैं और कुछ लोग सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो हम विषय पे बात कर रहे थे कि शक्ति को प्रकट कैसे किया जाता है। नंबर 1 तो किसी भी शक्ति को प्रकट करने के लिए खास तौर से गुरु की कृपा बहुत अनिवार्य है, और उस गुरु की कृपा जिसने पहले ही शक्ति को प्रकट किया हो। यदि उस गुरु की कृपा आपके ऊपर है तो आप कम समय के अंदर भी शक्ति को प्रकट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई अच्छा गुरु नहीं है तो आपको शक्ति को प्रकट करने में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगाना पड़ेगा। कम से कम मान के चलो कि इसमें 1.25 साल का समय लग जाएगा यदि आपके पास कोई योग्य गुरु नहीं है। और यदि कोई योग्य गुरु है वो भी आपको जांचेगा, परखेगा, तब जाके वो किसी शक्ति का आह्वान करेगा और उस शक्ति से विनती करेगा कि इस भगत के सामने प्रकट हो। तब उस गुरु के माध्यम से वो शक्ति आपके सामने प्रकट होगी, और जो आप उस शक्ति से कार्य लेना चाहते हैं वो शक्ति वो कार्य करेगी। इसलिए सबसे पहले तो गुरु के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने मन में दृढ़ विश्वास हो कि यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो उसमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शक्ति प्रकट होती है तो सबसे पहले वो आपके मन में आलस भरती है कि आप पूजा पाठ का कार्य छोड़ें या आप वो ना करें। आपके दिल में ख्याल आए कि मैं इतना टाइम से कर रहा हूँ तो कोई उसका लाभ नहीं हो रहा है, सब बेकार की बातें हैं, तो वो दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरती है। इसलिए अगर आपने ठान लिया है कि मैंने प्रकट करना है शक्ति को, तो ये समझ लो कि मैंने प्रकट करना ही है। उस विचार से आप समय देंगे तो शक्ति अवश्य प्रकट होगी। कुछ उसके माध्यम हैं, किस माध्यम से ये कार्य किए जा सकते हैं, ये सारे विधि विधान जो है ये वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ये तो खास तौर से जो अपने भगत हों या चेले बने हों उन्हीं को ही बताया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति की तीव्र इच्छा हो शक्ति को प्रकट करने की तो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उससे पूरा सहयोग देंगे। कुछ व्यक्तियों की क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी आपकी फ़ीस कितनी है, आप कितने पैसे लेते हैं कि हम आपके चेले बने या हमें दीक्षा दीजिए। तो हम ये बता दें कि हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो हमारे पास आया है उसकी इच्छा कितनी है
हम उससे परखते हैं, जांचते हैं। जब वो हमारे जांच परख में खरा उतरता है, तब जाके हम उसको शिष्य बनाते हैं, जो उसको पूरा ज्ञान देते हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमें इतना धन की प्राप्त हो रखी है कि हमारा गुजर बसर हो सके, और जो हमें ईश्वर कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस आधार पे हमें पूरा पूरा ये ज्ञात है कि धन एक माध्यम है, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही अर्जित करना चाहिए। क्योंकि राजा महाराजा भी हो जाएंगे, करोड़ों अरबों की दौलत हो जाएगी किसी के पास, तब भी धन की लालसा खत्म नहीं होती। इस ज्ञान का अनुभव है हमें, इसलिए हम सभी से यही कहेंगे कि हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो सच्चे भक्त हों वो जुड़े हमसे, जिनका मन विचार अच्छे हों, जिसके दिल में कुछ नाम कमाने की, किसी का भला करने की इच्छा हो, वही हमसे जुड़े। जय माँ शक्ति।